टॉपिक है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल। इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन आता है, मतलब चाहे खुद ही पूछ लेंगे। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये मालूम है तो एमीटर का मतलब क्या होता है? ए डिवाइस यूज टू मेजर द करंट। स्पेशली सिर्फ अगर करंट मेजर करवाना है तो क्या करोगे? ठीक, तो हम कहते हैं भाई इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेजिस्टेंस लो, लो रेजिस्टेंस, क्या लो? लो रेजिस्टेंस लो, उसका नाम दे दो कि एस है। अब देखो तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तुम्हारे पास क्या है भाई बच्चों? एक गैल्वेनोमीटर है, इसको जी बोल दो, गैल्वेनोमीटर है। इसका रेजिस्टेंस भी जी है। इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? जी है। इसके पैरेलल में एक शंट लगाया जाता है। शंट का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस। लगा दिया? इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी। इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस। कितना रेजिस्टेंस है? एस। मान लीजिए कि पीछे से करंट आई आ रही है। कितनी करंट आ रही है? आई। और वो करंट चली जाती है उसमें से आई जी। इसमें गैल्वेनोमीटर में कितनी चली जाती है? आई जी। तो यहाँ कितनी रह गई? आई माइनस आई जी। जी सर। रह गई कि नहीं रह गई? एस में कितनी गई? आई माइनस आई जी। और जी में कितनी गई? आई जी। अब ये देखो कि जो ये अगर मैं पॉइंट को ए बी मान लूं और ये क्या हो गया? सी डी। तो पैरेलल में क्या होता है? इन पैरेलल, बोलो भाई, इन पैरेलल वोल्टेज आर सेम। ये सब बच्चों को पता है कि नहीं पता है वाली बात? ये जब पैरेलल होता है तो वोल्टेज क्या होता है? इसमें सेम होता है। सो V ऑफ ए बी बराबर होगा V ऑफ सी डी के। जी सर। वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है? आई आर अकॉर्डिंग टू, बोलो, इसके ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? आई आर। तो G के लिए क्या होगा? आई माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू, इसमें क्या होगा? आई माइनस जी, आई जी इंटू, नहीं इसमें तो आई जी जा रहा था ना, तो ये तो हो जाएगा आई जी इंटू जी। ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। आई क्या नहीं बात समझ में? अगर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस, यू कैन से दैट एस इक्वल टू आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी। ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे एस पूछे, ऐसा भी हो सकता है तुमसे जी पूछे, ऐसा भी हो सकता है तुमसे आई जी पूछे। जी सर। ऐसा भी हो सकता है तुमसे आई पूछ लें। तो जो भी पूछा गया उसकी वैल्यू पुट करके बाकी सब जो है, बाकी सब की वैल्यू पुट करके उसे निकाल दो। ये बहुत सिंपल तरीका है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द शंट यूज्ड इज ऑफ लो रेजिस्टेंस। ये जो एस है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या है? लो है। जी के मुकाबले एस बहुत कम छोटा होता है। आई बात समझ में? जी सर। बोलो। जी सर। तो इसकी वजह क्या होती है? शंट अगर थोड़ा लोगे, शंट अगर थोड़ा लोगे तो जो रेजिस्टेंस कम है और वोल्टेज दोनों के क्या है? कांस्टेंट है। जब दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट आ गए तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। जिसका R छोटा उसका I ज़्यादा, इसमें R छोटा उसका I ज़्यादा। ठीक, चलो हो गया है पूरा।